अध्याय 2। एक शादी की दावत में आमंत्रित मेहमानों में जीसस, उनकी मां और उनके शिष्य भी शामिल थे। भोजन के दौरान जब दाखरस वाइन खत्म हो गया तो जीसस की मां ने उन्हें इसकी सूचना देकर यह संकेत किया कि वे चमत्कार कर दें। जीसस ने उत्तर दिया, अभी मेरा समय नहीं आया है। ध्यान दें कि जीसस का पूरा उत्तर था, हे महिला, मुझे तुमसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। संत महात्मा संसार में किसी खास उद्देश्य से आते हैं। जो काम उन्हें परमात्मा द्वारा सौंपा जाता है उसे वे परमपिता द्वारा निर्धारित समय और स्थान पर ही करते हैं। जीसस का इशारा इसी ओर है जब वे कहते हैं कि अभी मेरा समय नहीं आया है। संत संसार में चमत्कार करने के लिए नहीं आते। उनके जीवन काल में चमत्कार तो होते हैं, लेकिन संसार में आने का उनका उद्देश्य चमत्कार करना नहीं होता। असली चमत्कार जो संत कर सकते हैं वो है हमें दीक्षा देकर हमारी रूह को परमात्मा के शब्द के साथ जोड़कर हमें एक नया जन्म, एक रूहानी जन्म देना। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है? क्योंकि शब्द से संपर्क हुए बिना ना तो हम आवागमन के चक्र से छूट सकते हैं और न ही अपने अंदर परमात्मा के साम्राज्य को कभी देख सकते हैं। जीसस की मां ने सेवकों से कहा कि जो भी काम जीसस बताते हैं वो करें। इसलिए उन्होंने जीसस के हुक्म के अनुसार बड़े बड़े मटकों में पानी भर दिया। कहा जाता है कि जीसस ने उस पानी को दाखरस यानी वाइन में बदल दिया। इसके बाद वे अपनी माता, भाई और चेलों के साथ कैपरनौम गए और वहां कुछ दिन रहे। यहूदियों का एक पवित्र पर्व निकट था। जीसस जेरूशलेम गए। जीसस ने मंदिर में बैल, भेड़ें और कबूतर बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया। जीसस ने रस्सियों का कोड़ा बनाया और उन सब को तथा भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया। उन्होंने सर्राफों के पैसे बिखेर दिए और उनकी चौकियों को उलट दिया। जीसस ने कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। जब क्राइस्ट मंदिर गए तो उन्होंने देखा कि जॉन द बैप्टिस्ट और मोजेस की शिक्षा का लोग अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी संत महात्मा की मृत्यु के बाद अक्सर स्वार्थी लोग उनके नाम पर लोगों का शोषण करते हैं और उनकी शिक्षा को कमाई का साधन बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मंदिर की देखभाल करने वालों से क्राइस्ट ने कहा, किसी भी संत महात्मा की शिक्षा का व्यापारीकरण कभी मत करो, अपनी जेबें भरने की कोशिश मत करो। इस पर उन लोगों का बड़बड़ाना स्वाभाविक था, क्योंकि इसी से उनकी रोजी रोटी चलती थी। तब क्राइस्ट उनसे कहते हैं, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। मंदिर चाहे कितना ही सुंदर और शानदार क्यों ना हो, अगर वो नष्ट हो जाता है तो तुम उसे फिर बना सकते हो। आखिर वो केवल पत्थर और गारे से ही तो बना होता है। तुम जल्दी ही उसे फिर से बना सकते हो। लेकिन अगर तुम इस मनुष्य देह को, परमात्मा के जीते जागते मंदिर को, जिसमें कुल मालिक स्वयं रहता है, बर्बाद कर देते हो तो उसे तुम फिर नहीं बना सकते। इस मनुष्य देह को एक बार खो दोगे तो फिर इसे आसानी से नहीं पा सकोगे। कुल मालिक इन मंदिरों में नहीं रहता जो हम उसके रहने के लिए ईंट और पत्थर से बनाते हैं। वह ठीक तुम्हारी देह के अंदर रहता है। लेकिन जीसस कहते हैं कि तुम उसे अपने शरीर में ढूंढने का कष्ट नहीं करते। तुम इंसानों द्वारा बनाए मंदिरों में परमात्मा की पूजा करते हो, पर उस मंदिर की परवाह नहीं करते जो परमात्मा ने तुम्हें दिया है और जिसमें वो खुद रहता है। क्राइस्ट मनुष्य देह को परमात्मा का जीता जागता मंदिर कहते हैं, क्योंकि हम और कहीं नहीं, केवल इसी मंदिर में परमात्मा के साथ रह सकते हैं और परमात्मा बन सकते हैं। कुल मालिक ने हमें मनुष्य देह केवल एक उद्देश्य से दी है,
परमात्मा को अपने अंदर प्रकट करने के लिए, उसे अनुभव करने के लिए। अगर हम इस मंदिर का दुरुपयोग करते हैं या दुनियावी चीजों के मोह में पड़कर इसे बर्बाद कर देते हैं, तो दोबारा मनुष्य जन्म पाने का मौका हमें आसानी से नहीं मिलेगा। प्रश्न और उत्तर। पानी से मदिरा, वाइन। प्रश्न: क्या आप समझा सकते हैं कि क्राइस्ट ने पानी को मदिरा में क्यों बदल दिया? ये केवल प्रतीक कथा है। मदिरा तो उस अमृत का प्रतीक है जो हम में से हर एक के आंखों के केंद्र पर है। वह सच्चा जल है, अमृत है जो हमें अनंत जीवन देता है। वह कहीं बाहर नहीं है। हमें जल को मदिरा में बदलने के लिए किसी संत महात्मा के पास जाने की क्या जरूरत है, जबकि मदिरा हमें अपने अंदर मिल सकती है। ये रूहानी मदिरा है जो हमें परम पिता के लिए प्यार और भक्ति से मतवाला कर देती है। यह मदिरा संतों के द्वारा हमें अपने अंदर मिलती है। ना सिर्फ क्राइस्ट ने, बल्कि फारस के सूफी फकीरों ने भी जीवन जल का मदिरा के रूप में जिक्र किया है, क्योंकि मदिरा हमें मतवाला कर देती है और दीन दुनिया भुला देती है। रूहानी मस्ती अमृत के प्रभाव से होती है और हमें एक नई दुनिया में ले जाती है। हम अपने आसपास की दुनिया को भूल जाते हैं और हमारे हृदय परम पिता के प्रति भक्ति और प्रेम से भर जाते हैं। देह में होते हुए भी हम यहां नहीं होते, हम अंदर परम पिता के साथ होते हैं। यह इस मदिरा का ही असर है।